नमस्कार दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम। क्रिमिनल लॉ सीरीज के पिछले वीडियो में हमने जाना कि गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार क्या हैं। इस वीडियो में हम ध्यान देंगे कि कब पुलिस ऑफिसर डायरेक्ट गिरफ्तारी कर सकते हैं, बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के, बिना गिरफ्तारी के वारंट के। मुख्यतः हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड दंड प्रक्रिया संहिता के सेक्शन 41 पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, जिसमें पुलिस को काफ़ी वास्ट पावर्स दिया गया है। सेक्शन 41 को समझने के बाद इसे सेक्शंस 154 से सेक्शन 157 के संदर्भ में देखना ज़रूरी है, जिस पर हम इस सीरीज़ के आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद टुडेस टॉपिक। बिना वारंट के गिरफ्तारी को समझने के लिए हम सबसे पहले दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, कॉग्निजेबल ऑफेंस संज्ञेय अपराध और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस असंज्ञेय अपराध को आसान शब्दों में समझते हैं। संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध की परिभाषा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC के सेक्शन 2 सबसेक्शन C और सेक्शन 2 सबसेक्शन L में दिया गया है। संज्ञेय अपराध उसे कहेंगे जिसमें पुलिस किसी व्यक्ति को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकता है, और मेनली इसमें गंभीर प्रवृत्ति के अपराध शामिल किए गए हैं। उदाहरण के तौर पर जाली करेंसी, नकली नोट का कारोबार, मर्डर, रेप आदि जैसे सीरियस क्राइम्स। वहीं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस असंज्ञेय अपराध में पुलिस को बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है। इसमें एक एक्सेप्शन जरूर है, जिसे हम वीडियो के अंत में जानेंगे। असंज्ञेय अपराध के उदाहरण के तौर पर धोखाधड़ी, मानहानि आदि जैसे केसेस आते हैं। तो हमने जाना कि संज्ञेय अपराधों में गिरफ्तारी बिना वारंट के हो सकती है, लेकिन इसमें भी सेक्शन 41 के अंतर्गत कैटेगरी बनाया गया है, जिसके अनुसार पुलिस अरेस्ट करती है। सेक्शन 41 सबसेक्शन 1A, सबसेक्शन 1B और सबसेक्शन 1BA में कॉग्निजेबल ऑफेंसेस संज्ञेय अपराध की 3 डिफरेंट कैटेगरीज परिस्थितियां डिटेल्ड हैं। सबसेक्शन 1A के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी पुलिस ऑफिसर के सामने संज्ञेय अपराध करता हुआ पाया जाएगा तो उसे डायरेक्ट गिरफ्तार किया जाएगा। ये था सबसेक्शन 1A। इसके बाद सबसेक्शन 1B ये कहता है कि यदि संज्ञेय अपराध जिसमें 7 साल तक की कैद की सजा हो सकती है, यदि ऐसे अपराध की होने की कंप्लेंट मिलती है या विश्वसनीय सूचना या रीजनेबल शक है और गिरफ्तारी करना जरूरी लग रहा है, वरना व्यक्ति कोई और भी अपराध कर सकता है या फरार हो सकता है, या एविडेंस के साथ टैंपरिंग कर सकता है, या विटनेस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, या इन्वेस्टिगेशन के लिए गिरफ्तारी जरूरी है, तो ऐसे सिचुएशन में पुलिस ऑफिसर गिरफ्तारी करेगा और गिरफ्तारी के कारण को भी रिकॉर्ड करेगा। लेकिन यदि गिरफ्तारी की जरूरत नहीं लग रही है, तब भी पुलिस ऑफिसर को गिरफ्तार न करने की वजह को रिकॉर्ड करना होगा। संज्ञेय अपराध से कंसर्न सेक्शन 4 सबसेक्शन 1B के बाद अब सबसेक्शन BA को समझते हैं। सबसेक्शन BA उन संज्ञेय अपराधों की बात करता है जिनमें 7 वर्ष से अधिक की कैद से मृत्यु दंड तक की सजा हो सकती है। ऐसे क्राइम के होने की यदि पुलिस ऑफिसर को विश्वसनीय सूचना मिलती है तो बिना वारंट के अरेस्ट हो सकता है। सेक्शन 41 के सबसेक्शन 1B में 7 साल की सजा के संज्ञेय अपराध में हमने देखा कि पुलिस के पास डिस्क्रिशन है कि वो अरेस्ट करे या ना करे, और दोनों ही परिस्थिति में उन्हें कारण रिकॉर्ड करना है। जबकि सबसेक्शन 1BA में अरेस्ट नहीं करने का प्रावधान नहीं है। वीडियो के लास्ट सेगमेंट में हम इंपॉर्टेंट जजमेंट्स पर गौर करेंगे। आगे अब सेक्शन 41 सबसेक्शन 1C से 1I के प्रोविजंस को डिस्कस करते हैं। इससे पहले एक और इंपॉर्टेंट बात को हम समझते हैं कि यदि सबसेक्शन 1B के तहत पुलिस अरेस्ट नहीं करने का निर्णय लेती है तो सेक्शन 41A के मुताबिक पुलिस ऐसे व्यक्ति को
पुलिस के सामने पेश होने का नोटिस जारी करती है और इस नोटिस को मानना व्यक्ति के लिए अनिवार्य है, वरना गिरफ्तारी भी हो सकती है। इसके बाद आइए देखते हैं सबसेक्शन 1C को। इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, यानी कोर्ट ऑर्डर या सरकार द्वारा अपराधी घोषित कर दिया गया है, तो उसके बारे में पता चलते ही पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है। इसके बाद सेक्शन 1D में यदि किसी व्यक्ति के पास घर को तोड़ने के, चोरी करने के औजार पाए जाते हैं या उसके पास चोरी का सामान पाया जाता है, तो उसे इमीडिएटली गिरफ्तार किया जा सकता है। सबसेक्शन 1E के अंतर्गत पुलिस ऑफिसर को उसकी ऑफिशियल ड्यूटी करने में अवरोध नहीं किया जाना चाहिए, और यदि ऐसा होता है या कस्टडी से भागने की कोशिश की जाती है या भागने में कामयाब हो जाए, तो उस व्यक्ति को डायरेक्ट अरेस्ट किया जाएगा। इसके बाद सबसेक्शन 1F ये कहता है कि यदि शक है कि भारत सरकार के आर्म्ड फोर्सेस सशस्त्र बल से कोई भागा हुआ डिजर्टर है, तो उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। इसके बाद अगली जो कैटेगरी है सबसेक्शन 1E में, वो एक्स्ट्राडिशन लॉ के अंतर्गत है। एक्स्ट्राडिशन लॉ पर इंफॉर्मेशन आपको मेरी अर्लियर वीडियो में मिल जाएगी, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसमें दो देशों के बीच हुए प्रत्यर्पण संधि के अनुसार अरेस्ट का प्रावधान है। उदाहरण के तौर पर यदि कोई भारतीय निवासी, भारतीय सिटीजन क्राइम करने के पश्चात भारत छोड़ के किसी दूसरे देश में निवास करता है, तो भारत और उस देश के बीच हुए प्रत्यार्पण संधि के अनुसार ऑफेंडर को अरेस्ट किया जाएगा और उस पर केस होगा, और दोषी पाए जाने पर भारत में ऑफेंडर लाया जाएगा। उदाहरण के तौर पर फिलहाल के केसेस जैसे नीरव मोदी हो या विजय माल्या, ये सब एक्स्ट्राडिशन लॉ के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए। सेक्शन 41 सबसेक्शन 1E इसी लॉ के अंतर्गत पुलिस को गिरफ्तारी का अधिकार देता है। इसके बाद आइए अब जानते हैं सेक्शन 41 सबसेक्शन 1H और 1I। सबसेक्शन 1H के तहत अरेस्ट CRPC के सेक्शन 356 सबसेक्शन 5 के संबंध में है। क्या है सेक्शन 356 में दिया गया कानून? सेक्शन 356 में दिए IPC के कुछ सेक्शंस के ऑफेंसेस जैसे जाली मुद्रा, नकली नोट से संबंधित ऑफेंसेस में सजा की अवधि कैद से रिहा होने के बाद भी 5 वर्षों तक अपने रेसिडेंस, घर का पता कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार पुलिस को अपडेट करना होता है। सेक्शन 41 सबसेक्शन 1H ये कहता है कि यदि CRPC के सेक्शन 356 सबसेक्शन 5 में दिए गए कानून का उल्लंघन होता है, तो अरेस्ट का प्रावधान है। लास्टली सेक्शन 41 सबसेक्शन 1I के अंतर्गत यदि एक पुलिस ऑफिसर को दूसरे पुलिस ऑफिसर से अरेस्ट के लिए मौखिक या लिखित मांग हुई है, ऐसे अपराध के लिए जिसमें डायरेक्ट अरेस्ट हो सकता है, तो ऐसे केस में भी अरेस्ट का प्रावधान है। सेक्शन 41 में दिए गए पावर को कई और सेक्शंस के संबंध में देखना जरूरी है, जिसे हम इस सीरीज के आने वाले वीडियोस में जानेंगे। इसके अलावा सेक्शन 151 के अंतर्गत भी पुलिस संज्ञेय अपराध को होने से रोकने के लिए गिरफ्तारी कर सकती है। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस असंज्ञेय अपराधों में बिना अरेस्ट वारंट के डायरेक्ट अरेस्ट नहीं हो सकता है, लेकिन CRPC सेक्शन 42 इस लॉ में एक एक्सेप्शन बताता है, जिसके तहत यदि कोई व्यक्ति पुलिस ऑफिसर के सामने असंज्ञेय अपराध करता है या ऐसे अपराध की शिकायत आती है, और यदि व्यक्ति अपना नाम और पता नहीं बताता है या पुलिस को शक है कि गलत नाम और पता दिया गया है, तो पुलिस अरेस्ट कर सकती है और नाम और एड्रेस के डिटेल्स जानने के बाद ही, बॉन्ड भरने के बाद ही रिहा करती है। सेक्शन 41 में दिए गए पुलिस के पावर्स पर कोर्ट द्वारा कुछ रेलेवेंट ओपिनियंस पर आइए अब गौर करते हैं। 1965 की शहादत खान की केस में कहा गया कि शक के बेसिस पर जब अरेस्ट किया गया हो, तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में अनावश्यक देरी नहीं करनी चाहिए
और मजिस्ट्रेट को ध्यान देना होगा कि पुलिस द्वारा पावर का दुरुपयोग नहीं हो। इसके बाद 2014 की हेमा मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की केस देखते हैं। इस केस में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 7 साल की सजा के संज्ञेय अपराधों में गिरफ्तारी करना मैंडेटरी नहीं है और पुलिस को सेक्शन 41A के अंतर्गत पहले नोटिस भेजना जरूरी है। अगली केस है 2014 की अमलेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की। इसमें कोर्ट ने ये कहा कि अरेस्ट के दौरान मैकेनिकली पुलिस द्वारा सारे सेक्शंस को कारण के तौर पर लिख देना ठीक प्रैक्टिस नहीं है। इसके बाद 1962 की त्रिपुरा एडमिनिस्ट्रेशन की एक केस में कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि इंफॉर्मेशन या शक के बेसिस पर गिरफ्तारी में पुलिस को तथ्यों को और जो उनके सामने मटेरियल्स रखे गए हैं उसको ठीक से कंसिडर करने के बाद ही अरेस्ट का डिसीजन लेना चाहिए। इन जजमेंट्स के बाद दोस्तों आज के इस टॉपिक को यहीं एंड करते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार।